तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी ये जो सब्जेक्ट होगा इसे हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम को। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, ये फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या होगा, इसमें हम लोग अर्थ के जो एक जनरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो डिफरेंट फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स या फिर ओशियंस, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली किसी लोकेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और जो थर्ड होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक्स में आएंगे, इंडिया के स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस को पढ़ेंगे, जैसे हिमालयस हो गया, डेक्कन हो गया, इसके अलावा जो डिफरेंट रिवर्स हो गए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गए जो 3 टॉपिक जिनमें हम डिवाइड करके हमारे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें अगर क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, तो क्वेश्चंस ज़्यादातर जो आएंगे वो होंगे इंडियन ज्योग्राफी से या फिर फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उतने ये क्वेश्चन ज़्यादा बार नहीं पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियस है उनका सिलेबस छोटा है, तो इसलिए उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या है, यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम को। तो यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इन फैक्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट आएगा वो होगा कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और मैंने देखा है कई बार कि इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी का, कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। तो अब आते हैं गैलेक्सीज। आप जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, तो टोटल कितने अप्रॉक्सीमेट गैलेक्सीज हैं, तो वो अराउंड 10⁻11 गैलेक्सीज है, ठीक है। और एक गैलेक्सी में आपको पता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सीज में, तो हर गैलेक्सी में भी ऑलमोस्ट 10⁻11 स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल स्टार्स कितने हो गए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलमोस्ट 10⁻22 नंबर ऑफ टोटल स्टार्स हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली जो माना जाता है, ठीक है, कोई ये एकदम प्रूव्ड नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हमको जो पता है वो पहले पढ़ लेते हैं, जो प्रूव्ड है। तो सबसे पहले हमारा जो गैलेक्सी है वो कौन सा है, तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, और इसका एज कितना है, 5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप ये शॉट देख सकते हैं, आकाश गंगा अगर आप क्लियर स्काई में जाएंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देता है, तो ठीक है, हम लोग इसी गैलेक्सी में बिलोंग करते हैं और ये इसी गैलेक्सी का एक डिफरेंट एंड हमें दिखाई देता है आसमान में, ठीक है। अब अगर नियरेस्ट गैलेक्सी की बात करें, जो हमसे क्लोजेस्ट दूसरा गैलेक्सी है, तो वो होगा एंड्रोमेडा, ठीक है। ये हमसे आकाश गंगा के बाद नियरेस्ट गैलेक्सी, क्योंकि आकाश गंगा में हम खुद बिलोंग करते हैं, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में, और क्लोजेस्ट जो हमारा गैलेक्सी दूसरा है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। तो क्लोजेस्ट स्टार की बात करें तो ठीक है, सबसे पहला क्लोजेस्ट स्टार तो सन हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है। लेकिन जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर सन, ये काफी बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, आपको याद रखना है। कई बार कंफ्यूज जाते हैं लोग अल्फा सेंटोरी से, लेकिन याद रखिएगा प्रोक्सिमा, प्रॉक्सिमिटी से आता है ये, तो इसीलिए प्रोक्सिमा सेंटोरी याद रखिएगा, सबसे क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर सन है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। ये तो यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स, अब आते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम जो है, इसका साइज सबसे पहले देख लेते हैं। तो 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये इसका साइज है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही जनरली जो डिफरेंट स्पेस में डिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है। अगर वो काफी पास है और ज्यादा दूर होते हैं तो उन्हें फिर लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो ये 3 पार्ट में हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो सन हो गया, ठीक है। अगर दूसरा बात करें तो जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, तो प्लैनेट्स भी 2 तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यानी जो हम कह सकते हैं कि दूसरा पार्ट हो गया वो हो गया प्लैनेट्स। तीसरा पार्ट जो हो गया वो हो गए अदर डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसमें डिफरेंट क्या क्या आ जाएंगे, जैसे एस्ट्रॉइड हो जाएगा,
कॉमेट्स हो जाएगा या डिफरेंट सैटेलाइट्स हो गए जैसे मून हो गया, ठीक है। तो सोलर सिस्टम को हम इन 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट से हम सोलर सिस्टम का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो है सन, ठीक है। तो सन का हमने देखा कि 99.9% जो सोलर सिस्टम का मास है वो कंपोज्ड ऑफ सन है, ठीक है, जो ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम है, वो 99% ऑक्यूपाई करता है मास पूरे होल सोलर सिस्टम का, ठीक है। अब बात करें अगर सरफेस टेम्परेचर की सन की, तो वो कितनी है 5500 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो सन अगर बात करें कि सन के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है कोरोना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। और ये जो विजिबल होता है, कब विजिबल होता है, जब भी सोलर एक्लिप्स पड़ता है ना, तो कोरोना बिल्कुल ही विजिबल होता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग, आप लोग देखते होंगे कि जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो साइंटिस्ट लोग टेलीस्कोप से कुछ स्टडी करते हैं जरूर, उसे वो एक तरह से मौका होता है इनके लिए कोरोना को स्टडी करने का, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर आपको याद रखना है कोरोना। अब अगर बात करें तो सन पे जो मेनली एनर्जी जनरेट होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन जो एटम्स है वो मिलके एक हीलियम एटम बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अभी सन पे बचा हुआ है वो हाइड्रोजन ही है, हीलियम के फॉर्म में कम है। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं जो फ्यूल है वो सन का अभी काफी बाकी है, ठीक है। तो ये हो गया सन के सोर्स ऑफ एनर्जी की बात। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक और प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसे कहते हैं ऑरोरा, वो एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो सन से कंटिन्यूअसली ना स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स निकलते रहता है, क्यों, ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स है इन्हें सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स भी कहते हैं। तो ये सन से हमेशा निकलते रहते हैं चारों दिशाओं में, ठीक है, और ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि अर्थ की, तो अर्थ की तरफ भी ये सोलर विंड्स जरूर आएंगे और ये काफी डेंजरस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन के स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अर्थ को एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है और वो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो है अर्थ को बचाता है फ्रॉम द सोलर विंड्स, ठीक है। तो जितने भी सोलर विंड्स आते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं किधर, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, ठीक है। और ये फिर डिफ्लेक्ट होके वहां की जो एटमॉस्फेयर है वहां से टकरा के वहां एक नेचुरल फेनोमेना क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसे ऑरोरा कहते हैं। आप देख सकते हैं स्काई में ऑरोरा ऐसा चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। ये जो सुंदर सा आप नजारा देख रहे हैं इसे ही ऑरोरा कहते हैं, ठीक है। तो ऑरोरा कैसे क्रिएट होता है ये आपको पता चल गया। अब ऑरोरा 2 टाइप के, मतलब 2 जो होते हैं डिफरेंट नॉर्थ और साउथ पोल में, उन्हें डिफरेंट नाम दिया गया है। तो नॉर्थ पोल में नाम दिया गया ऑरोरा बोरियालिस और साउथ पोल में नाम दिया गया ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो साउथ वाला तो आपको याद रहेगा कि साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। आप नॉर्थ याद रखिए कि ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है। तो ये फिनोमिना हो गया ऑरोरा, ठीक है। ये कॉज किस लिए होता है, सन के सोलर विंड्स के कारण। अब आते हैं प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक हो गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरा हो गया जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। तो जोवियन प्लैनेट्स असल में डिफरेंट होते हैं फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। वो गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, उनमें वो पूरा कंपोज्ड ऑफ ईदर सॉलिडिफाइड या फिर एक तरह से क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस के रूप में ही वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म प्लैनेट्स होते हैं वो कंप्लीटली सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार प्लैनेट्स का ऑर्डर देख लेते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स कैसे हैं। तो सन से जो सबसे पास है वो है मरकरी, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है वीनस, उसके बाद जो आता है वो है अर्थ, यानी हमारा जो ब्लू प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मार्स, ठीक है। तो ये 4 जो प्लैनेट का मैंने नाम दिया, ये 4 होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनके पास एक सरफेस है जहां पे आप एक तरह से कह सकते हैं अगर सैटेलाइट भेजेंगे तो वहां लैंड हो पाएंगे या पैर रख पाएंगे, ठीक है। पर यहां से जो अब नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आते हैं, यानी जुपिटर और फिर सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ये जो 4 है ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनका कोई सरफेस फिक्स्ड सरफेस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए जो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो डिटेल में हम सारे प्लैनेट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इस क्लास में हमने पढ़ा यूनिवर्स के फैक्ट्स के बारे में
और सन के बारे में और सोलर सिस्टम के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे, जो इंडिविजुअल प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।